उत्तर प्रदेश राज्य की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर जहां कल मतदान संपन्न हुआ, तो वहीं मीरापुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के मतदान पर विरोध दर्ज करते हुए असद उद्दीन ओवैसी की पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। अपनी मांग करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि मीरापुर सीट पर हुए मतदान में सरासर लोकतंत्र की हत्या हुई है और इतना ही नहीं, पुलिस द्वारा AIMIM प्रत्याशी अरशद राणा के पुत्र को मोबाइल से बूथ कवरेज वीडियो करने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं उक्त मामले में कक्षा 9 के छात्र अब्दुल्लाह को गाड़ी में डाल दिया। वहीं पूरे प्रकरण पर AIMIM प्रत्याशी एवं पार्टी जिला अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त करते हुए चुनाव दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर एक लिखित मांग पत्र माननीय जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर दिया है। स्ट्रीट में है, क्या प्रमाण है? कल की शिकायत को लेकर है, जो सबके सामने नंगा नाच किया गया, लोकतंत्र की हत्या की गई और प्रशासन के लोग गोली ऊपर से पिस्टल लहरा रहे हैं, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। जो लोग वोट डालने के लिए आ रहे थे उनके लिए इस तरीके से इंतजाम कर रहे थे जिस तरह को बड़ा आतंकवादी आने वाला हो। 1-1 किलोमीटर तक रास्ते बंद कर रखे थे, खासतौर से जो मुस्लिम बस्तियाँ थी वहाँ गली से निकलने नहीं दिया जा रहा था। विधायक जी हम लोग जाते थे 2-4 मिनट के लिए खोल देते तो उसके बाद फिर वही अपना गुंडागर्दी शुरू हो जाती थी। कई जगह लोगों के साथ बदतमीजी की गई, खासतौर से बुजुर्गों के साथ, बुजुर्गों को मारपीट किया गया और जो बच्चे थे उनके साथ बदतमीजी की गई। और जो हमारे मुल्क का सबसे मजबूत स्तंभ है मीडिया कर्मी, लोगों के साथ बदतमीजी की गई, उन्हें धक्के मुक्की दिए गए। अगर आपने न्यूज़ देखी भी हो तो ये जो हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, एक बिल्कुल बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जा रही है। वन साइड चुनाव कराया गया खुल्लम खुल्ला, सबको मालूम है। अगर आज प्रशासन के लोग या वे लोग जो सेकुलर के अंदर अपना जहन रखते, जिनका मिजाज है, वो भी अगर आप चुप रहेंगे तो शायद फिर कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जितने भी प्रत्याशी थे, जिन लोगों ने चुनाव लड़ाया, जो इस पार्टियाँ थी, उन सबको आगे आना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए, क्योंकि संवैधानिक हक है हमारा वोट डालने का। जब वोट डालने नहीं दिया जाएगा फिर बचेगा क्या? अब मेमोरेंडम दिया है, किस तरह की मांग करती है? हमने इसके अंदर की मांगी की है, सबसे पहले तो चुनाव को दोबारा कराया जाए, क्योंकि चुनाव हुआ ही नहीं, चुनाव का मजाक उड़ाया गया है, संविधान का मजाक उड़ाया गया है। और हमारे जो विधायक जी थे अरशद राणा साहब, इनके बच्चा है 9th क्लास के अंदर पढ़ता है, उस बच्चे को मारा पीटा गया जबकि उसको कोई कसूर नहीं था। मैं वहाँ पर खुद मौजूद हूँ, मेरे साथ भी धक्का मुक्की की गई, मैं पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ। इसी तरीके से विधायक के साथ की गई, उस बच्चे को पकड़ के ज़बरदस्ती के मुस्टंडे आते हैं और कार के अंदर बूथ के बाहर वीडियो बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। गलत, बिल्कुल। मैं खुद वहाँ पे मौजूद था और चलिए खैर, अगर वीडियो बना रहा था क्या इस तरह बदतमीजी करेंगे हम किसी बच्चे के साथ में, जबकि वहाँ से बूथ बहुत दूर था, उस मेन रोड से पब्लिक जा रही है और भी कोई जा रहे हैं, वो भी उधर से गाड़ी के अंदर जा रहे थे। जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। क्या अगर इनको ऐसे ही करना था, फिर ये जो लोगों ने इतना पैसा खर्च किया, इतना वक्त ज़ाय किया, इसकी क्या ज़रूरत थी? ठाके ऐलान कर देते कि फुल हमने जिता दिया। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, आपके चैनल के माध्यम से, कई लोग वहाँ पे ऐसे थे जिनके पास नेम प्लेट नहीं थी, कई लोग ऐसे थे जिनके पास वर्दी नहीं थी। वे कौन थे, उनकी जांच की जाए और उनकी जांच करके उन लोग जेल के अंदर डाला जाए जिन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की खुल्लम खुल्ला। ठीक है, क्या जैसे ही कल मैं सुबह चुनाव के लिए निकला, क्योंकि मैं प्रत्याशी था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, तो मैं जोली पहुंचता हूं। जोली में मैंने देखा कि वहां पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जो भी वोट डालने आ रहा है उसी को ही रोका जा रहा है, बिल्कुल वोटें नहीं डाली जा रही। वहाँ पर फिर ABP न्यूज़ वाले खड़े थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कहना चाहिए। मैंने कहा कि मैं इस तरीके का चुनाव अपनी लाइफ में देखा ही नहीं कि जिस तरीके का, अगर आपको किसी को प्रमाण पत्र देना था तो खामखाम लोगों को परेशान किया कि खामखाम का ये चुनाव कराया। फिर उसके बाद में मैं ककरौली पहुंचा, ककरौली में देखा मैंने, वहाँ भी ये हालात थे। फिर मैं बूथ पर गया, बूथ पर जाने के बाद में खैर हम जब तक वहाँ खड़े रहे 10, 20, 50 वोट जो भी पड़ी उन्होंने आगे लोगों ने डाल दी। जब प्रशासन ने नहीं रोका, मेरे आने के बाद फिर तुरंत बंद कर दिया। फिर वहाँ पर सड़क पर बहुत उनको भाग दौड़ कराई, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जो क्या नाम वहाँ के इंस्पेक्टर थे वो पिस्टल हाथ में लेके ककरौली की एक महिला के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। महिला कह रही है कि तुम्हें गोली मारने का आदेश किसने, तो इंस्पेक्टर कहते नजर आ रहे हैं उस वीडियो में जो मैंने देखा है कि हाँ मेरे पास गोली मारने का आदेश है। उसके बाद में मैं वहाँ से दूसरे बूथ पे गया, जो क्या नाम कॉलेज है, वहाँ पे लगभग
2 किलोमीटर चल के आगे ककरौली का दूसरा बूथ है, तो वहाँ पर मेन रोड पे पुलिस वाले बैठे हुए थे, जिसमें HSO सिविल लाइन आशुतोष और उनकी पूरी टीम। तो वहाँ से मैं गाड़ी में से उतर के अंदर चला गया, मैं और जिला देखी, हम बुथ तक भी जाने नहीं पाए। इतनी देर में मेरे ड्राइवर का मेरे पास फ़ोन आ गया कि राणा जी आपके बेटे को उन्होंने बुला के थप्पड़ मारे हैं और HSO जो सिविल लाइन है उसने एक लट मारा है। तो फिर उसके बाद में मैंने आगे पूछा, मैंने कहा साहब इस तरह की एक बच्चा है 9th क्लास का, 13 साल की उम्र है, आप उस पर ये जुल्म क्यों किया? उसके इतना मेरे कहने पे फिर तो बच्चे के ऊपर ऐसे टूट पड़े कि उसके साथ में जितना अत्याचार हुआ ऑन कैमरा आपने देखा है, सारी चीज़ें मुझे कहने की जरूरत नहीं। एक क्रिमिनल और जैसा व्यवहार मेरे बेटे के साथ किया गया। मेरा बेटा सदमे में, क्योंकि वो 9th क्लास में। मैं चाहता हूँ कि वक्त रहते हुए उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए कानूनी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं ये मांग करता हूँ। और दूसरी मांग मेरी ये है कि जो चुनाव हुआ है उस चुनाव को दोबारा कराया जाए, क्योंकि चुनाव नहीं हुआ, चुनाव के नाम पर एक बदनुमा दाग मानिए आप। जिस तरीके से ये चुनाव कराया गया है, मतलब इस तरह बैरिकेड करके लोगों को बिल्कुल बंद कर दिया गया। कितना % वोट हुआ है आप देखिए मुस्लिम क्षेत्रों में जाके, किस तरीके आप मुस्लिमों का आकलन करिए। जो लोग कल 70-80% वोट करना चाह रहे थे, उनका वोट ही नहीं करने दिया गया। तो ये तो एक खुला अत्याचार हुआ है, खुला वोट। मतलब जहाँ एक तरफ प्रशासनिक मशीन को मैंने देखा है कि पूर्व में वोट डालने के ऊपर इतना जोर दिया जाता था कि वोटरों को लाओ, वोटरों का स्वागत करो, वोटरों के लिए गुब्बारों से स्कूल सजाए जाते थे। आज उन्हीं वोटरों पर पिस्टल तानने पर मजबूर हो गई ये प्रशासन, पुलिस। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी